गुजरात में बटला हाउस एनकाउंटर कैसे आ गया? दिल्ली का बटला हाउस एनकाउंटर अगर गुजरात में आ गया है तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ये नैरेटिव जो है सेट हो गया है? नए तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटला हाउस का नाम लेकर के क्या गुजरात का इलेक्शन पूरी तरह से बदल दिया है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब फिर गरजेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, यानी एक तरीके से आज गुजरात में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कारपेट बॉम्बिंग है। बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पहली बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री के जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। 4 बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं और सभी को इंतजार है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जामनगर में। पालिताना, अंजर, जामनगर, राजकोट में प्रधानमंत्री की बड़ी रैलियां आज होने वाली हैं। गुजरात में आज फिर 4 रैलियों को पीएम करेंगे संबोधित। 4 तस्वीरें आप देखें कब कब ये रैलियां हैं। पलिताना, गुजरात का पलिताना दोपहर 12:15 बजे, कच्छ में दोपहर 2:45 पर, जामनगर में शाम 4:30 बजे और राजकोट में शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री रहेंगे। सूरत में जम करके प्रधानमंत्री बरसे हैं। इससे पहले बीती शाम प्रधानमंत्री चूंकि सूरत में थे, सूरत में कई पाटीदारों के साथ में भी प्रधानमंत्री ने बातचीत किया है। बड़े बड़े पाटीदार नेताओं ने यह बताया कि आगे आने वाले वक्त में बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री के साथ में गुजरात के गृह मंत्री भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में क्या क्या हुआ है, सर्किट हाउस की स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बटला हाउस एनकाउंटर कैसे गुजरात के इलेक्शन में आ गया, अब आप ये देखें। गुजरात में पीएम मोदी ने उठाया बटला हाउस कांड, एनकाउंटर और सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस को घेरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंकवाद है कांग्रेस का वोट बैंक। बटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस रो पड़ी थी, ये पीएम मोदी ने बड़ा वार किया है। आतंकियों के समर्थन में रो पड़े थे कई बड़े कांग्रेसी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही हैं। सूरत में यानी गुजरात में पॉलिटिकल नैरेटिव या यूं कहें कि जो पॉलिटिकल एंगल है अब बटला हाउस की तरफ मुड़ करके चला गया है। दिल्ली का बटला हाउस, मोदी का बटला अटैक किस तरह से कांग्रेस पर हुआ है, सुने। उसने अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो उसने नहीं देखा है। मैं अपने युवाओं को, सूरत के लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क करना चाहता हूं जो आतंकवादियों के हितैषी हैं। आपको याद होगा दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर में देश के खतरनाक आतंकवादी मारे गए थे। उसमें दिल्ली के हमारे एक जांबाज पुलिस अफसर शहीद हुए थे। सारी दुनिया देख रही थी, आतंकवाद की घटना थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। वोट बैंक के भूखे कुछ और दल आज भी बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहने का पाप कर रहे हैं। आईटीवी गुजरात के एडिटर अभिजीत भट्ट और जतिन रावल, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले मैं अभिजीत भट्ट के पास में चलता हूं। अभिजीत, क्योंकि નવો રાજકીય ચીલો ચાતર્યો છે અને એટલા માટે કામ કરવાનો પણ આનંદ આવે છે। આ ચૂંટણી મોદી કે ભૂપેન્દ્રભાઈ કે આ ઉપર બેઠા જે નથી લડતા ભાઈ, આ ચૂંટણી અમે નથી લડતા। આ ચૂંટણી તો ગુજરાતની જનતા જનાર્દન લડી રહી છે ભાઈ। એક વૈભવશાળી ગુજરાતનું સપનું, દિવ્ય ભવ્ય ગુજરાતનું સપનું, અને ભાઈઓ બહેનો આપણે જોઈને આગળ તમે જોયું હશે कौन धारासभ्य बने, कौन न बने, कौन मंत्री बने, कौन न बने, कोनी सरकार बने, कोनी सरकार न बने, एना माटेनी चूंटणी नथी। आपણા संतानो, खास करीने आपणी दीकरीओ, एना पोषणनी चिंता, ए मोटी जवाबदारी आपणे उपाड़ी छे। 20-25 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં શિક્ષણનું બજેટ 1,500 કરોડ રૂપિયા હતું। 1,500 કરોડ, 1,600 કરોડ રૂપિયા। આજે એ વધીને 33,000 કરોડ રૂપિયા છે।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितने बड़े बड़े चुनावी हमले किए हैं, ये अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग जगह से गुजरात में लगभग हर दिन प्रधानमंत्री की 4 जनसभाएं हो रही हैं, 4 बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। पूरे गुजरात इलेक्शंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 51 रैलियां चूंकि लोकेट की गई हैं, 51 रैलियों का प्लान बनाया गया है। सीधे अभिजीत भट्ट के पास में चलते हैं। अभिजीत भट्ट, अगर गुजरात के इलेक्शन में बटला हाउस आ गया, गुजरात के इलेक्शन में आतंकवाद आ गया, क्या यह माना जाए कि नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हुआ है? हाँ बिल्कुल राशि जी, बता दूं तो जिस तरह से 2007 का इलेक्शन भी मुझे याद आ रहा है कि 2007 के इलेक्शन में 2002 के दंगों को लेकर सोनिया गांधी ने सूरत की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे मौत का सौदा अगर ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, उसी टाइम पे ये मुद्दा भी उठा लिया था। तो इस बार जो इस तरह से आतंकवाद को लेके और जो आज की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जानती नहीं है कि आतंकवाद क्या था, तो उनको खास नजर में रखते हुए युवा पीढ़ियों को बिल्कुल आप ठीक ये कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को याद नहीं है, लेकिन मुझे आज भी 19 सितंबर 2008 की वो तारीख याद है। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट बतौर मैंने रिपोर्टर एंकर कवर किया है। बटला हाउस एनकाउंटर जो था वो मैंने कवर किया है, बटला हाउस एनकाउंटर का। उसके बाद फिर किस तरह से ट्रायल चला था, एक एक चीजें आज भी मेरे और आपके जहन में ताजा हैं। मैं इससे पहले कि जतिन रावल के पास में चलूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में पाटीदारों के साथ में बैठक की है, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। पाटीदारों के साथ में अगर प्रधानमंत्री ने स्ट्रैटेजी बनाई है तो यह अपने आप में कई मायनों में खास हो जाता है। गुजरात के पाटीदारों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। पाटीदार नेताओं के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की है। रात में पीएम सूरत सर्किट हाउस में भी रुके। सर्किट हाउस में गुजरात के 2 बड़े नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रहे। ये भी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर। जतिन रावल के पास में चलते हैं। जतिन रावल, प्रधानमंत्री ने सूरत में जो स्ट्रैटेजी बनाई, इसकी अंदर की खबर आपके पास में क्या है? किन किन बड़े पाटीदार नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री की बैठक हुई है, इसे लेकर के इनसाइड स्टोरी आपके पास में क्या है? जी देखिए राशि जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से सूरत में जो कल जो पीएम का जो रोड शो था, हालांकि उन्होंने बताया कि रोड शो नहीं था ये, लेकिन जिस तरह से जनमितनी जो खड़ी थी तो उसको मैं अभिवादन देता गया और ये रोड शो हो गया। इसके बाद जो पाटीदार जो फैक्टर है वो इसमें हर बार चुनाव में देखा जाता है कि पाटीदार फैक्टर जो होता है वो हर बार चुनाव में जो है एक बड़ा जो रोल होता है वो पाटीदार फैक्टर का होता है। और इसीलिए इस बार भी चुनाव में जो है पाटीदार अग्रणियों के साथ जो है कल पीएम की जो है सूरत के सर्किट हाउस में मीटिंग हुई थी, जिसमें पाटीदार समाज के जो अग्रणी लोग थे, जितने भी लोग थे वो सभी लोग जो उपस्थित है, चाहे कड़वा पाटीदार के हो, चाहे लेवा पाटीदार के हो, कोई भी हो, सभी जो पाटीदार समाज के जो नेता थे वो सभी लोग जो है कल की जो मीटिंग थी उसमें उपस्थित रहे थे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो थे वो भी उनके साथ उपस्थित, सीआर पाटिल भी जो थे वो भी उनके साथ उपस्थित रहे थे। और किस तरह से पाटीदार समाज को लेके जो स्ट्रेटेजी जो बनानी चाहिए उसके ऊपर जो है काफी गहन चर्चा हुई है। तकरीबन 1.5 से 2 ओके, ठीक है। पाटीदार और बटला हाउस, इन 2 खबरों पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहते हैं तो इसमें बड़ी दूरदर्शिता होती है राजनीतिक तरीके से। अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी फेल हो जाते हैं बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर। और इसके अलावा गुजरात चुनाव में क्या मूड बनेगा धार्मिक नजरिए से? मेरे सहयोगी जिगर देवानी ने कई साधु संतों से बात की है। गुजरात के साधु संत कहते क्या हैं, एक बार सुनिए। बात करें तो महज 4 दिन जितना समय बाकी है और उसके बाद 5वीं तारीख को दूसरे मतदान के लिए लोग आगे बढ़ेंगे मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में। लेकिन इन सब के बीच में अब जबकि 10 दिन से कम दिन का समय है, सूरत के अंदर आज ही बताऊं तो एक बाजू आम आदमी पार्टी अपना जोर शोर लगा रही है, कांग्रेस अपने हिसाब से मेहनत करी है, वहां बीजेपी ने कारपेट बॉम्बिंग यानी सारे सेंट्रल लीडरशिप, सारे बड़े नेता को गुजरात में उतार दिया है चुनावी मैदान में। सबसे पहले अलग अलग साधु संतों से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार के चुनाव में जो कहीं ना कहीं धर्म बीच में है और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता बीच में है, इनके पीछे कौन जिम्मेदार आपको लग रहा है और कौन वो नेता है जो कहीं ना कहीं लोगों को धर्म से जुड़ के विकास की एक नई परिभाषा दे रहा है? बहुत अच्छी बात है। महंत श्री बटुगिरी जी, अटल आश्रम सूरत। मित्रों, यही बात कहना चाहता हूँ मैं कि सतयुग के अंदर भगवान राम, जब कोई, वो भी एक राजा थे और राज संचालन करते थे, लेकिन वो भी उसका गुरु के पास, वशिष्ठ के पास जाकर राज का संचालन की सलाह लेते थे। वैसे हमारा यहाँ का जो पीएम है, आज भारत के जन संख्या के अंदर, हृदय के अंदर स्थान है उनका,
और आज साधु समाज भी उनके साथ है, देवी देवताओं का भी साथ है। आपने बताया सतयुग में भी ऐसे राजा थे, लेकिन ये तो कलयुग है, और कलयुग की अगर बात की जाए तो यहाँ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप क्या मानते हो, इस कलयुग में सतयुग जैसा वातावरण तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी विचार सरणी अगर लोगों तक पहुंचाई जाए वो भी अपने आप में बड़ी बात होगी। तो उनके लिए आपको क्या लगता है, कौन पक्ष काम कर रहा है? सबको श्री कृष्ण प्रणाम। स्वामी लक्ष्मण ज्योति प्रमुख प्रणामी मंदिर प्राणनाथ हॉस्पिटल। अभी 4 दिन के बाद में गुजरात विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, 1 तारीख और 5 तारीख 2 तबके में। इसमें हम सब जो संत समाज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसका पीछे का रीजन ये है कि गुजरात के पनौता पुत्र जो नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्र में जाकर के उन्होंने जो भारत की गरिमा को बढ़ाया, गुजरात में रह करके सीएम रह करके भी गुजरात का कितना डेवलप किया। और एक सामान्य जनता को क्या चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहता है, देश का विकास चाहता है और देश की समग्र विश्व के अंदर अपना अलग अस्तित्व चाहता है। और आज भारत की क्या पहचान है, लोग अगर जाते हैं गुजरात में आते हैं तो बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू देखने जाने का। तो इंडिया न्यूज में हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ जिगर देवानी, इंडिया न्यूज, सूरत। और गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह भी गरजने वाले हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि आज एक तरीके से पॉलिटिकल कारपेट बॉम्बिंग है। 3 दिन बचे हुए हैं पहले चरण के चुनाव के, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज ने भी की है अपनी बड़ी तैयारी। आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अरावली, अहमदाबाद, मेहसाणा में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाणक्य, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज भी मेहसाणा, अरावली, अहमदाबाद हर एक वर्ग से मुलाकात करेंगे, हर एक आयु वर्ग से मुलाकात करेंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर चुनावी मिजाज को समझना है ना, तो जो इंडिया न्यूज की चौपाल लगी हुई है, चौपाल आप देख लें, चुनावी मिजाज आपको समझ में आ जाएगा कि युवा क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं, साधु संत क्या चाहते हैं, गांव से लेकर के शहर तक, गांव की पगडंडियों तक, सब कुछ इंडिया न्यूज की चौपाल में है। इंडिया न्यूज ने कई बड़ी चौपाल की है, उन्हें क्लब करके एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। कई लोगों से पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि जो उत्साह दिखा जा रहा है घाटलोड़िया को देखे, आप क्या कहना चाहोगे? अब तक का सारा रिकॉर्ड इस बार घाटलोड़े से टूटेगा? जरूर टूटेगा सर, 110% टूटेगा। हाँ, 2-3 लाख से ऊपर जाएंगे सर, 2-3 लाख से ऊपर जाएगा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहली बार तीसरा पक्ष भी आया है, आपको क्या लग रहा है, कोई चैलेंज होगी क्या? इधर तो कोई चैलेंज नहीं है। घाटलोड़िया विधानसभा यहाँ पर 100% भाजप से, भाजप ने अलावा बदाना जुबान जम से जो कहीं नहीं चाहिए, भाजपा से। बिल्कुल, घाटलोड़िया की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोगों का ऐसा ही मानना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक तो पटेल पाटीदार वर्ग का एक बड़ा महत्व है, दूसरा है खास तौर पे जो मालधारी समाज है, ज्यादातर लोग उनको हमेशा से पसंद करते हैं। जी, અમે છે ગોતાવડના મહિલા મોરચા। सर, मैं गोतावड़ महिला मोर्चा प्रमुख पूनमबेन गोहेल बात कर रही हूँ, और हम पूरी मेहनत ये सब देख रहे हैं ना, ये सब भाजपा के सभी का समर्थन है, ये सभी हमारे कार्यकर्ता। पहली बार आपका वोट देना है आपको? हाँ जी, मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वोट दूँ तो मेरे मोदी सरकार को दूँ। क्यों मोदी सरकार को क्यों वोट देंगे? मैं मोदी सरकार को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे है वो, मोदी सरकार बहुत अच्छे है, क्योंकि मैं उनका रूल्स देख रही हूँ। मैं जब से ये कम से 15-16 साल से मैं देख रही हूँ क्या उनका रूल्स बहुत अच्छा हो रहा है, और वो बहुत अच्छा है, यानी उनका जो कर रहे हैं, उनका जो कारोबार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूँ, मेरा कहना क्या है, जो मेरे गुरु ये आपके गुरु हैं? हाँ। जो बोलेंगे वो सनद है, और ये आपके भी गुरु ये हैं? अच्छा, हमारे दोनों के गुरु जो बोलेंगे बस वही सनद है, जहाँ हो जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। आपके गुरु कौन है? हमारे गुरुजी घर पर हैं। अच्छा, हाँ। उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि वो डिसीजन अब वो गुरुजी को नहीं पता, पर मेरा डिसीजन मैं बोल रही हूँ आपको, बस मैं मोदी जी को। पर सबसे बड़ी जो समस्या है वह क्या है, और अब तक जो है उसका निराकरण क्यों नहीं किया गया है? यहाँ पे विरंगाम शहर में सबसे बड़ी समस्या है गटर लाइन। गटर लाइन चारों ओर खुली गटर लाइन है, इसकी वजह से हर दिन गटर का पानी हर रोड पे घूमता रहता है, और पब्लिक को यहाँ से गटर के पानी के बीच में से होते हुए जाना पड़ता है, या कुछ वो खरीदी करने जा रहा हो, मंदिर जा रहा हो, मस्जिद जा रहा हो, कहीं पे भी जा रहा हो, वो गटर के पानी के बीच में से होके ही जाना पड़ता है। और विरंगाम शहर में सबसे बड़ी समस्या गटर की है। पहला तो लोगों को विकास चाहिए, और जो विकास है
वो विकास को बोलते हैं कि हमने विकास किया, वो विकास अभी तक होता नहीं है। विकास होता है उसका होता है, लेकिन गांव का नहीं होता। तो क्या जनता चाहती है, कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। क्या लगता है आपको? विकास तो हुआ ही नहीं, कौन बोल रहा है कि नहीं हुआ है विकास? अरे अभी तो यहाँ चर्चा कर गए कि नहीं बोला, चाचा को नहीं मालूम पड़ेगा, हमको मालूम पड़ता है कि विकास हुआ है। हाँ, तो भाजपा भी आएगा ना। ये विकास के बिना थोड़ा नीचे छाव में खड़ा है अपन। ये विकास तो है ही नहीं। ये बताइए, भारूच के लोग क्या सोचते हैं, वोट किसके नाम पर देना है, बीजेपी के नाम पे या फिर मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे। मोदी के नाम क्या कर रहा है? कमल है नहीं, उस पे ये कमल पे अबे कोई भी आदमी खड़ा रह जाएगा नहीं तो आ ही जाएगा। अच्छा, मतलब जो है कमल पे कोई भी आके खड़ा हो जाएगा तो वही आ जाएगा। ये गुजरात का गदर है।